नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में आपका लिटरेचर भी ग्रामर भी कवर कराऊँगा, लिटरेचर भी कवर कराऊँगा, चाहे वो रीट के लिए हो या सेकंड ग्रेड के लिए, एसएससी है, बैंक है और अन्य जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन सब के लिए। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएं और वह भी सरलतम लैंग्वेज में, ईजीएस्ट वे में मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरे खुद के कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से शॉर्ट एंड स्वीट हैं। उम्मीद रहेगी आपसे कि आपको पसंद भी आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जब आपको पसंद आएगा तो आपको डेली एक्सरसाइज हर टॉपिक की करनी है। टॉपिक की एक्सरसाइज करने के साथ ही आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश की ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर क्या है? देखिए, इंग्लिश ही ग्रामर हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की अपनी एक व्याकरण है, ग्रामर है, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हर लैंग्वेज अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधी हुई है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही उस सब्जेक्ट की ग्रामर बन जाती है। तो देखिए, उस भाषा की ग्रामर बन जाती है। तो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके 8 पार्ट हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से अंग्रेजी की ग्रामर का अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, 8 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम संपूर्ण ग्रामर को सीख पाते हैं। सबसे पहला है नाउन। सबसे पहला क्या है? नाउन। अब देखिए, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें ही अन्य सब टॉपिक से अन्य दूसरे टॉपिक्स इनमें ही समाहित हैं। उन सब टॉपिक्स के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। देखिए, जैसे हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन क्या है? नाउन वो है जो वह शब्द जो किसी नाम के बारे में बात करता है। संसार की कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम है वो नाउन है। अब नाउन में हम पढ़ते हैं आपके नंबर, जेंडर और केस। ये नाउन की प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या है? नाउन की प्रॉपर्टीज। और एक नंबर पर्सन। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई? नंबर, जेंडर, केस और पर्सन। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जो नाउन को रिप्लेस करके नाउन के स्थान पर आता है वो क्या है? प्रोनाउन है। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। अब एडजेक्टिव के अंतर्गत हम डिग्री पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक इसमें भी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। डिग्री है, डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स और डिग्री, डिटरमाइनर्स और अगला है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। इन 3 चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे? 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम एडजेक्टिव में। चौथा जो टॉपिक है, चौथे टॉपिक का नाम है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, नाउन, प्रोनाउन, और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, वो होता है एडवर्ब। उसके बाद 5वां है वर्ब। वर्ब, जैसा कि आप जानते हो, वर्ब का मतलब क्रिया एक्शन को बताएगी। विभिन्न प्रकार से, किस प्रकार से, कहाँ कैसे एक्शन होता है। एक्शन को बताने के लिए वर्ब का इस्तेमाल होता है। और वर्ब के तौर पर हम टेंस पढ़ेंगे। वर्ब को सीखने के लिए हम वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। वॉइस कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हम मॉडल्स वर्ब का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉडल्स। इसमें अगला टॉपिक आता है नॉन फाइनाइट्स का। नॉन फाइनाइट्स ये किसके भाग हैं? सब ये वर्ब के भाग हैं।
ये सब वर्ब के भाग हैं। अब देखिए ये जो नॉन फाइनाइट है इसके भी 3 भाग हैं। एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कितने प्रकार का होता है? 2 होते हैं। एक तो इन्फिनिटिव जर्नल होता है जिसको इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं, और एक इन्फिनिटिव टू होता है। इसमें एक होता है जेरंड, वर्ब में आईएनजी लगकर इस्तेमाल होता है जेरंड, और एक होता है पार्टिसिपल। तो इन 3 चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं? नॉन फाइनाइट्स में। अब देखिए ये पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं अपना अगला और छठवां टॉपिक, छठवां पार्ट्स ऑफ स्पीच। छठवें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है? कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, दो ऑल्दो येट बट स्टिल, सो देयरफॉर, सिंस फॉर, ये सब कंजंक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी टाइप जो सेंटेंस होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, हाउ और व्हाट से जनरली शुरू होते हैं वो ज़्यादातर। इसके बाद अगला है प्रीपोजिशन। पोजीशन मतलब स्थिति, प्री मतलब पूर्व की। जनरली प्रीपोजिशन होता क्या है? नाउन की किसी की स्थिति को बताएगा कि नाउन ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, कहाँ है। द पोजीशन ऑफ द नाउन, द पोजीशन ऑफ द नाउन, प्रीपोजिशन। आप में आप ऑफ पढ़ोगे, फ्रॉम पढ़ोगे, टू पढ़ोगे, बाय, इन, ऑन, बिटवीन, बिसाइड, अलोंग, अंडर, ये सब प्रीपोजिशन है। तो अपन ग्रामर के अध्ययन के दौरान नाउन से लेके प्रीपोजिशन तक सारे टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे और सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। मेरा प्रयास रहेगा आपको हर टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कराया जाए, आपके समझ में आ जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है, कोई भी टॉपिक का वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जनरली अब अपन कहते हैं कि टेंस तो मैंने पढ़ लिए लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता। तो वो एक ट्रांसलेशन एक ब्रॉड चीज़ है, और जबकि टेंस तो एक छोटी चीज़ है। आप देखिए वर्ब में आपने क्या पढ़ा है? टेंस पढ़ा है ना। वॉइस भी वर्ब का पार्ट है, नरेशन भी वर्ब का पार्ट है, मॉडल भी वर्ब का पार्ट है, और नॉन फाइनाइट्स भी वर्ब का पार्ट है। तो जब तक हम सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर लेते, सारी चीज़ों को नहीं जान लेते, जब तक हम नाउन को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे? जब तक हमें प्रोनाउन की जानकारी नहीं होगी, तब तक हम ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे? तो ऑल ओवर जब सारी चीज़ों की जानकारी आपको होती है, तब जाके आप कहीं ट्रांसलेशन पर पहुंच पाते हो। रही बात टेंस की, एक छोटा सा पार्ट है टेंस, तो टेंस के माध्यम से सिर्फ उतना ही बताया जाता है कि वर्ब को कैसे यूज़ करना है। लेकिन वर्ब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से यूज़ होती है। वॉइस में कैसे होगी, नरेशन में कैसे होगी, वो जब टॉपिक पढ़ते हैं तब हमारे समझ में आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।